You are watching my YouTube channel. Let me start. Hello everyone, my name is Muhammad Irfan. I am lecturer of mathematics. Today we will discuss properties of complex number part 2 for exercise 1.2. ठीक है, 1.2 के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और इससे पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, वो हमारी पिछली वीडियो थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की प्रॉपर्टी है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखना है कि ये क्या है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, ज़रा इसको ध्यान से समझना है आपने बात को। वो कहता है कि लेट z इज इक्वल टू a कॉमा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी एन ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 0 0 सच डैट। देखें, अब थोड़ा इसको समझिएगा कि बात को कि इसमें वो बात क्या कर रहा है। वो कहता है कि z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी की फॉर्म में। अब इस ए बी की फॉर्म में हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें, ठीक है, जब हम इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करेंगे या इसके अंदर कोई भी हम मतलब जो है ना वो आइडेंटिटी ऐड करेंगे, तो क्या होना चाहिए, z पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि जो z हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो कि उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 0 0 ऐड कर दिया। 0 0 का मतलब क्या होता है, 0 + 0 आयोटा, ये ध्यान में रखिएगा। अब इसके अंदर आपने ऐड कर दिया, z क्या था, a कॉमा बी, ठीक है, साथ में क्या ऐड कर दिया, 0 0 अब a कॉमा बी में 0 0 ऐड करेंगे तो वापस आपको क्या मिलेगा, a कॉमा बी ही मिलेगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा जो एक्चुअली आपने लिया था। यानी कि बेसिकली एडिटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी होती है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर आप ऐड करोगे ना, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ऐड करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें भी यही वाली कहानी हुई, a कॉमा बी में आपने 0 0 ऐड किया, a कॉमा बी आ गया। तो 0 0 इज़ ए एडिटिव आइडेंटिटी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि थस 0 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी इन ए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 0 0 को ऐड करोगे तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा एक्चुअल जिसमें आप 0 0 को ऐड कर रहे होंगे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, देखिए मल्टीप्लिकेटिव का मतलब है कि मल्टीप्लाई, मतलब कोई ऐसी आइडेंटिटी जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई फर्क ही ना पड़े, वही आ जाए जो आप एक्चुअली ले रहे हैं। तो वही वाली बात, लेट a कॉमा बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए कॉम्प्लेक्स नंबर 1 0। अगर आप 1 0 इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी z को, ये z को, तो z पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। z यहाँ पर क्या है, z है यहाँ पर a कॉमा बी, इसको मल्टीप्लाई किससे करवाया, 1 0 से। a कॉमा बी को जब 1 0 से आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a कॉमा बी ही आ जाएगा, यानी कि आपके पास z ही आ जाएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को। थोड़ा अगर आप कहें तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर सकता हूँ। देखें, z है हमारे पास बेसिकली, ठीक है, z को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, इसको z को हमने मल्टीप्लाई करवाया 1 0 से। z क्या है, a कॉमा बी हमारे पास, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 1 0 से। तो a कॉमा बी का क्या मतलब होगा, a + आयोटा बी, ठीक है। 1 0 का क्या मतलब होगा, 1 + 0 आयोटा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, आपको मल्टीप्लाई का पता है कि पहले a किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यही a 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 0 आयोटा ही आ जाएगा। और आयोटा जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, आयोटा बी आ जाएगा। आयोटा बी जब 0 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आयोटा आ जाएगा। तो 0 आयोटा की कोई अहमियत है नहीं, तो बेसिकली क्या बचेगा, a + आयोटा बी। और a + आयोटा बी का क्या मतलब होगा, a कॉमा बी, और a कॉमा बी क्या था, z, तो वही आ गया z जो आप एक्चुअल लेकर चले थे, आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा 1 0 को मल्टीप्लाई करने से। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बात का कि अब आपके पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी वो कौन सी होगी, वो 1 0 होगी, ठीक है, यहाँ पर मेंशन भी किया गया है ये वाली।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि ये वो आइडेंटिटी है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब दो बातें अपने जहन में रखिएगा कि कौन सी, नंबर 1 के कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0,0, चूँकि 0,0 ऐड करने से कॉम्प्लेक्स नंबर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2 के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1,0, चूँकि 1,0 को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करवाओगे कॉम्प्लेक्स नंबर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने जहन में ये दो आइडेंटिटी को रखना है, एडिटिव आइडेंटिटी 0,0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1,0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अच्छा, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ना हमारे पास, वो क्या है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अच्छा इससे पहले ना एक और प्रॉपर्टी है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पहले जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी वो हमारे पास प्रॉपर्टी थी एडिटिव इनवर्स। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए अब एडिटिव आइडेंटिटी नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी तो हमें पता है वो क्या है, वो थी 0,0। अब आपने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है। ठीक है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, देखिए फॉर रियल नंबर के लिए समझाता हूँ पहले मैं आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर रियल नंबर रियल नंबर के लिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव का मतलब है ऐड करना है आपने। ठीक है, लेट्स सपोज 5 है। ठीक है, 5 में हम क्या ऐड करें कि आपके पास 0 आ जाए, -5। तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -5 होगा, क्योंकि -5 ऐसा नंबर है जो 0 ला सकता है और कोई ला ही नहीं सकता। एडिटिव में हमें 0 चाहिए होता है फॉर रियल नंबर के लिए। ठीक है, फॉर रियल नंबर के लिए 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो जब हम एडिटिव इनवर्स मालूम कर रहे होते हैं तो हमें आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमने चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नंबर, अच्छा इसको थोड़ा सही कर लेते हैं हम, ठीक से इसको लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए होती है, यानी कि आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आप कुछ भी ऐड करो। ठीक है, वो जो भी ऐड करोगे आंसर आपके पास क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0,0 आपके पास जवाब आना चाहिए। अब आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास a, b इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब आप इसमें क्या ऐड करोगे, ये एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं इसलिए ऐड का वर्ड यूज हो रहा है। इसमें क्या ऐड करोगे कि आंसर जो है वो 0,0 आ जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, प्लस का ए है तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए, कॉमा प्लस का बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी। मैं ये इसमें ऐड करूंगा -a, -b, तो आंसर क्या आएगा, 0,0। तो बेसिकली a, b का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो -a, -b होगा, क्योंकि ये वाहिद टर्म है, ये वाहिद नंबर है जो आपको 0,0 आंसर ला कर दे सकता है। इसके अलावा कोई भी कुछ भी इसमें ऐड कर दें 0,0 नहीं आएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर c, d इज कॉल्ड, c, d कोई भी नंबर है, ठीक है, इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ a, b। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें a, b में प्लस c, d का मतलब है कि कुछ भी होंगे c, d। ठीक है, वो आप इसमें ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0,0। ठीक है, क्लियर होगी बात, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसकी एग्जांपल्स को, कि एग्जांपल के बारे में हम कैसे इसको देख सकते हैं थ्रू एग्जांपल्स। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर हम देख लेते हैं पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है। अच्छा, यहाँ पर नंबर 1 द एडिटिव इनवर्स, 6, -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। देखें 6 -4 आयोटा में आप क्या ऐड करेंगे, आंसर जो है वो आपके पास 0,0 आए। तो जाहिर बात है कि 6 -4 आयोटा में आप माइनस का 6, ये माइनस का आयोटा 4 आयोटा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आयोटा ऐड करेंगे तो आंसर 0,0 आ सकता है। ठीक है, आ नहीं बल्कि आएगा कंफर्म। तो 6 -4 आयोटा -6 प्लस का 4 आयोटा। ठीक है, ये देखें ये कैंसिल हो जाएंगे आंसर, तो क्या बनेगा, 0,0 बन जाएगा।
क्लियर होगी बात। इसी तरीके से -14 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये है -14 आयोटा, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो बेसिकली ये 0 -14 आयोटा होगा। 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है। क्लियर, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसमें आप क्या ऐड करें कि आंसर जो है वो 0,0 आ जाए, जाहिर बात है। तो 0 माइनस, अच्छा ये माइनस है ना, प्लस क्या बन जाएगा, ये +14 आयोटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये थोड़ा इसको ठीक से कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारे पास था 14 आयोटा माइनस का, तो ये 0 -14 आयोटा है। इसमें क्या ऐड करेंगे आप, 0 + 14 आयोटा, ये ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0,0। तो ये आपके पास एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब यही है कि अब आपने मल्टीप्लाई करना है, z को आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z मीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने, z यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है। आंसर क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1,0। 1,0 का क्या मतलब होता है, 1 + 0 आयोटा। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, हम कहते हैं कि द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, वो 0,0 ना हो। अगर ये हुआ तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जहन में रखिएगा ये बात। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर कोई z है, इसका जो इन्वर्स होगा वो z हम -1 से, यानी कि इन्वर्स से जाहिर करेंगे, हम z की पावर -1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, या इसको हम 1/z भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 1/z जो है वो इसका इन्वर्स होगा, दोनों में एक ही बात है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि z को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो या इन्वर्स को z से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आना चाहिए, 1,0 आना चाहिए। ठीक हो गया बात यहाँ पर। तो ये बात आप अपने जहन में रखेंगे कि अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बननी चाहिए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि 1,0 बनना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक मेंशन कर दिया कि एज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज़ 1/z। हमने मान लिया कि 1/z जो है एक हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और एक फार्मूला जनरेट करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। हमारे पास एक जनरल फार्मूला निकल कर आ जाएगा, जो क्या करेगा, उस फार्मूले के ज़रिए हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं 1/z। z यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, z हम यहाँ पर ले रहे हैं a + आयोटा बी, तो z की जगह पर a + आयोटा बी आ गया। अब जहन में रखिएगा कि नीचे अगर आयोटा आ जाता है तो इसको हम ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं, और रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर क्या है हमारे पास, कि जो भी टर्म डिनोमिनेटर में होती है हम उसी से मल्टीप्लाई करवाते हैं, लेकिन आयोटा का साइन चेंज करके। प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस। जो टर्म हम ऊपर लिखते हैं वही हम नीचे लिखते हैं, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए, 1 बचे, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा मेन टर्म से, तो वही हमारे पास मेन टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ले लिया हमने जी, रैशनलाइजेशन कर लिया जी हमने। तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नंबर नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 × a - आयोटा b, नीचे क्या है, a + आयोटा b, a - आयोटा b। तो आपको पता है कि a + b और मल्टीप्लाई a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ठीक है, यहाँ पे वही फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर इसकी जगह पे मैं थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ कि ये चीज़ कैसी हुई है, ताकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पर था a + आयोटा b, a - आयोटा b। फार्मूले के मुताबिक ये बनना चाहिए a² - आयोटा b²। ठीक है, ये a² माइनस आयोटा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, b² अलग हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्क्वायर a² आयोटा स्क्वायर की जगह पर आएगा -1 और साथ में b²। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो a² + b² आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, a² + b²। यहाँ पर इसकी जगह पर डायरेक्ट हमने a² + b² लिख दिया। कैसे लिखा या मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, जब एलसीएम अलग करेंगे, जब हम एलसीएम अलग करेंगे क्या होगा, a के नीचे क्या आएगा, a² + b², बीच में ये वाला माइनस, और आयोटा b के नीचे क्या आएगा, a² + b²। यानी कि ये आपके पास फार्मूला जनरेट हो गया, किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं इस फार्मूले के ज़रिए। यानी कि इस फार्मूले से आप किसी भी नंबर, मतलब
कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास किसी भी किस्म का, तो आप उसका इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए बी, ठीक है, ए बी कोई भी, यहाँ पर ए बी के लिए बेसिकली ये फार्मूला जो जनरेट हुआ है ना वो ए बी के लिए हुआ है। जब यहाँ पर ए और बी की जगह पर नंबर चेंज आते जाएंगे तो फार्मूले के अंदर भी ए और बी की जगह पर नंबर रिप्लेस हो जाएंगे, या कोई भी टर्म्स एलिमेंट दिए गए होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 5+3 आयोटा। अब a भी नहीं आया, अब 5+3 आयोटा है, यानी कि a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 3 आयोटा है। तो आपने सिंपल काम करना है, यहाँ पे मेंशन कर दें कि a की जगह पर 5 है और b की जगह पर क्या है 3। आयोटा नहीं लगाना, b रिप्रेजेंट ही इमेजिनरी पार्ट को करता है, तो डायरेक्ट आपने 3 ले लेना है। तो फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या था, ठीक है, अगर आप, मैं थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, ठीक है। z इन्वर्स का बेसिकली हमारे पास जो फार्मूला था वो था a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला था किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए। किस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ए बी के लिए। लेकिन अब ए बी नहीं है हमारे पास, ए की जगह पर हमारे पास कितना है 5 और बी की जगह पर कितना है 3। तो इस फार्मूले में भी जहाँ पर ए होगा उसकी जगह पर कितना आ जाएगा आपके पास 5, ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर 3 रिप्लेस कर दें, माइनस बी की जगह पर 3, ए की जगह पर 5 प्लस बी की जगह पर 3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ठीक है, कॉमा -3, 25 प्लस 9, तो 25 प्लस 9 कितना बन जाएगा 34। तो बेसिकली जो हमारे पास नंबर आएगा वो क्या नंबर आएगा जी हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास आएगा 5/34 कॉमा -3/34। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया गया है।